14 देखिए क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी एवं वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा हमारे पास दिया हुआ है कि तीनों का परिमाण समान है सदिश का और ये परस्पर लंबवत है। ये दिया है ना जी हमारे पास, चूंकि यहाँ दिया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी परस्पर लंबवत है तो जब परस्पर लंबवत है तो हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख सकते, डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर नहीं होगा, अदिश घटक ही आएगा, अदिश ही आएगा राशि ना, जीरो ये ना होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, चूंकि ये भी कह रहा है तथा कह रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी का परिमाण समान है, यानी कहने का मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल टू है वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के। हम लोग यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि माना सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिए गए सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे कॉस अल्फा की तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए और इसके बीच क्या कोण बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉस अल्फा इक्वल टू में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट वेक्टर ए और डिवाइड में हो जाएगा आपका दोनों का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इनटू में यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ऊपर देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे ना। चलिए देख लो, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना डॉट प्रोडक्ट तो ये हो गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और नीचे ये इसमें इससे करेंगे तो जीरो, इसमें इससे करेंगे तो जीरो आएगा। अच्छा, नीचे है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इनटू में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद एक से एक काट देंगे यहाँ पर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अच्छा, दूसरे के लिए देखते हैं, कॉस बीटा के लिए देख लेते हैं। तो कॉस बीटा के लिए हम लोग इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, इन दोनों के ना बीच का कोण यहाँ बन रहा है। चलिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट में वेक्टर बी और बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा और नीचे जो है वो ऐसे ही रहने देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से ये कट जाएगा, एक बार बच जाएगा। तो बी के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा ऊपर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बाई में हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसको हटाकर हम लोग वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बाई में वेक्टर ए का ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। चलिए, अब अगर हम लोग कॉस गामा की बात करेंगे यहाँ पे उसी तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट में वेक्टर सी ले लेंगे और बाई में वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए ऊपर आ जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। एक बार इससे ये काट सकते हैं तो ऊपर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बच जाएगा, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बच जाएगा तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा ना, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कह रहा था क्वेश्चन में
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो देख लीजिए ये और ऊपर इसके पहले जो आया है तीनों इक्वल ही है, तो यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस अल्फा इक्वल टू में कॉस बीटा इक्वल टू में कॉस गामा। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अपना, यहाँ नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशो वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।